नीरज सर, बिजनेस क्या है आपके माइंड में? बिजनेस दुनिया के लिए पैसा है, मेरे लिए इट्स अ मीडियम टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स। बिजनेस जो है या सक्सेस जो है वो डिटरमिन करती है आपकी ज़रूरत पर। और अगर आप जंग के मैदान में जब आप उतरते हो and you get into the battlefield with a mindset that you don't have an option but to win. In that case, you have to win. हार्ड वर्क के अलावा कोई सक्सेस फॉर्मूला है सर? कोई नहीं। Believe me, hard work is the formula for success. Hard work is the foundation. Success के लिए एक और चीज़ बहुत important है, that is innovation. अगर आप innovate नहीं कर पाते, नई टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं कर पाते, उसको वाइजली यूज नहीं कर पाते, तो आप ग्रो नहीं करोगे। 3 सिंपल रूल, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या रूल अपनाने चाहिए जिससे वो बिजनेस को ग्रो कर सके, ना कि पहले 3 साल में फेल हो जाए? सबसे important for any business. Point number 2, you'll have to be able to take risk. And third, it is important that you hold on. नीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। द फाउंडर्स टीम के अंदर। हर फाउंडर का सपना होता है 1000 करोड़ की कंपनी बनाएगा, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप एक गुड ह्यूमन बीइंग नहीं हो तो शायद आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है आपका भी यही मानना है, आपकी आंखें भी यही बोल रही है। बिल्कुल, मेरा 100% मानना ये है कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा बिजनेस बना सकता है। और ये किताबी बातें नहीं हैं। दिस आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि आप जितने अच्छे इंसान होंगे उतना अच्छा बिजनेस आप बना पाओगे। सर, 0 से 1000 करोड़ तक का सफर, मतलब हर एक फाउंडर का, ये फाउंडर्स ड्रीम की जर्नी है। हजारों एस्पायरिंग फाउंडर इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, मिड लेवल भी सुनते हैं और जो बिलियनर्स है वो भी सुनते हैं। तो ये जो सफर बनाया है, ये सिर्फ क्या माइंडसेट के बेसिस पे बनाया है? नहीं, ये सफ़र जो बना है ये ऑब्वियसली इसके पीछे, इस सफ़र के पीछे अंग्रेजी वाला बहुत सारा सफ़र रहा है। बट ये जो बनाने का मकसद था, ये कभी सोचा नहीं था कि ये जब शुरू किया था तो जेब में पैसे ही नहीं थे, तो कभी 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मैनिफेस्टेशन नहीं किया था उस टाइम पे? नहीं, उस वक्त नहीं किया। शुरुआत कर दी थी बस। एक शुरुआत कर दी थी, बट एक चीज़ थी कि बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, वो एक जिद थी। और क्योंकि मैंने अपना काम शुरू किया व्हेन आई वाज ओनली 18 इयर्स ओल्ड, सो तब से अभी 32 साल हो गए हैं मुझे काम करते करते। सो 32 इयर्स आई हैव बीन वर्किंग। सो ये 32 साल बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में तो कभी सोचा नहीं था कि एक 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि कैसे हम लोगों को वैल्यू ऐड दे सकें एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से आगे बढ़ सकें। जैसे आज से 10 साल पहले की बात करेंगे सर, तो आज से 10 साल पहले इन्फोसिस जैसी कंपनी में 3 लाख की नौकरी मिलती थी। आज भी 3 लाख से स्टार्ट होती है एक प्रेशर की जॉब, राइट जी। और पुणे मुंबई मतलब वही सेम चल रहा है। तो मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि 18 साल पहले आपने स्टार्ट किया था, आज भी एक बंदा स्टार्ट करेगा, मैंने भी 4-5 साल पहले स्टार्ट किया, तो जर्नी सेम ही होती है। तो आज जो स्टार्ट करेगा वही बात को सुन रहा होगा कि 18 साल पहले 32 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था 18 साल की उम्र में, तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने पर मजबूर कर दिया गया? मुझे लगता है सक्सेस जो आप देखो अभी, whether it is in the field of cricket, in the field of Bollywood, in the field of business or anywhere else, any stream, any sector that you are in, business जो है या सक्सेस जो है वो डिटरमिन करती है आपकी ज़रूरत पर। अगर आपकी ज़रूरत इतनी है और अगर आप एक मैदान में उतरते हो, और जब मैदान में आप एक जंग के मैदान में जब आप उतरते हो एंड यू गेट इनटू द बैटलफील्ड विद अ माइंडसेट कि यू डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू विन, द मोमेंट आपके पास शायद ये भी हो सकता है, शायद वो भी हो सकता है, तो सक्सेस शायद मिलती है, शायद नहीं मिलती है। बट अगर आपके पास कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू विन एंड यू विन। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस बनाता है तो वो क्या मतलब उसका लास्ट में वो हमेशा सक्सेस पाएगा ही पाएगा या नहीं भी पा सकता है? ऐसा कोई ऑप्शन भी है उसके पास? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आज हम लोग फास्ट फूड के दौर में जी रहे हैं, एवरीथिंग हैज टू बी फास्ट। यू वोंट बिलीव कि 70% ऑफ द बिजनेसेस क्लोज डाउन इन द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें से 20% जो बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स होंगे,
20% तो पहले साल में बंद हो जाते हैं, 30% के करीब दूसरे साल में बंद होते हैं, एंड क्यूमुलेटिवली 70% इन द फर्स्ट 3 years बंद हो जाते हैं. सो यू हैव टू बी एट इट, यू हैव टू गो ऑन विद इट. बट वो एंटरप्रेन्योर काम तो कर ही रहा होगा ना सर, कि मतलब चलो मान लो उसने बंद कर दिया बिजनेस, पर वो आज तीसरे साल में कोई नया बिजनेस बनाएगा, 5वें साल में कुछ नया बिजनेस बनाएगा, 10वें साल में कोई नया बिजनेस बनाएगा. बट एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट है, डेडिकेशन, उसको तो रोक नहीं सकता. तो शायद अपना ये कहना गलत हो जाएगा कि एक एंटरप्रेन्योर का बिजनेस फेल हो जाता है या फिर बिजनेस 3 साल में बंद हो जाते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैं आपकी 32 सालों की लर्निंग है वो छोटे सी 30-35 मिनट में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. जी, जी. तो यू नो जो बिजनेस बंद कर देता है ना, वो बिजनेस दूसरा नहीं करता जनरली. व्हेन दे स्टॉप इन द फर्स्ट 3 years, आपने जैसे आप करते रहे, सो सक्सेस आपको इनिशियली मिलती नहीं है. जैसे मैंने कहा, इट्स अ फास्ट फूड टेन्योर दैट वी आर लिविंग इन. सो आजकल की जो जनरेशन है वो चाहती है कि जी मुझे लुक एट यूनिकॉर्न्स, एंड आजकल इक्विटी मार्केट का बहुत चलन है. सो दे लुक एट ऑल ऑफ दैट एंड दे वांट टू बिकम अ यूनिकॉर्न विद इन नो टाइम एंड विदाउट पुटिंग हार्ड वर्क. Correct. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बी परसिस्टेंट. आप फेल होंगे, आप गिरोगे, बट गिर के उठने की जो कला है, अगर आपने वो सीख ली, so then you will succeed. Because when you close down the business, then you close down. Then a lot of people, start up with a little fund from the house, घर से ले लिया, दोस्त से उधार ले लिया, रिश्तेदारों से उधार ले लिया, एक काम शुरू किया, चला नहीं चला, बंद कर दिया. बट अगर आप उसको करते रहो, अगर आपके पैसे खत्म भी हो गए हैं तब भी करो, अगर आपकी हिम्मत खत्म भी हो रही है, टूट भी रही है, तब भी करो. तो अगर आप इस पे परसिस्टेंट रहोगे तो यू विल सक्सीड वन डे. दैट इज व्हाट आई फील. नीरज सर, 32 सालों में ऐसा क्या आपको याद है जो सबसे बड़ा चैलेंज था? जैसे अपन एक बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पहले बुक्स पढ़ते थे, फिर बंद कर दी, फिर किंडल आया, फिर बुक्स पढ़ना चालू करी. तो लर्निंग्स तो सबसे ज्यादा बुक्स से ही मिलती है आज के टाइम पर भी. 2025 चल रहा है, चाहे कैसा भी इंटरनेट का, पर फिर भी बुक से मिलती है, पर रियल एक्सपीरियंस बहुत कम मिलते हैं. तो आपके टाइप टोटल 32 सालों में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा, उसको ओवरकम कैसे किया आपने? देयर वाज अ टाइम जब मैंने अपने आप को ओवर लिवरेज कर लिया था. बैंकों से लोन ले लिए थे, और बड़ा मुश्किल दौर था, बिकॉज बिजनेस उस लेवल का नहीं था. लेकिन सब पैसे ले लिए. जब पैसे ले लिए, और एक समय आया जब बिजनेस वाज नॉट डूइंग टू वेल, एंड मुझे अपनी मदर के जेवर बेचने पड़े. मेरी मदर वेरी विलिंगली गेव ऑल हर ऑर्नामेंट्स टू मी एंड सेड के जा बेटा दे दे. एंड माय वाइफ्स ऑर्नामेंट्स वर गिवन. सो मेरे परिवार के सबके, हमने जो भी हमारी थोड़ी बहुत पूंजी थी, हमने जो कमाई थी, वो सब गिरवी रख के हमने वो जो, एंड दैट वाज, यू वोंट बिलीव, that was not for our own living or anything. That was to pay off our salaries. Because हमारी जो सैलरीज हैं 7 तारीख को होती है हर महीने, वो 7 की 8 पिछले 32 सालों में कभी नहीं हुई. वो हमेशा, अगर 7 तारीख को छुट्टी है तो सैलरी 6 तारीख को होगी, 8 तारीख कभी नहीं होगी. सो दैट इज बीन द पॉलिसी. तो बड़ा मुश्किल दौर था वहाँ पर. बैंकों से लोन ले लिए थे. इनफैक्ट अगर एक रोटी भी खा रहे थे, तो अगर एक रोटी 10 रुपए की है तो उस पर ब्याज लग के वो रोटी हमको 15 रुपए की पड़ रही थी. सो ऐसा फील था उस वक्त. सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. बट उसका एक कारण था हमारा बाहर आने का, ऑब्वियसली बिकॉज वी केप्ट ऑन वर्किंग वेरी हार्ड. बट उसके अलावा परिवार का साथ था. सो वी आर अ जॉइंट फैमिली. माई एल्डर ब्रदर, हिज वाइफ, माई वाइफ, माई सेल्फ, आवर चिल्ड्रेन, माई फादर, वी ऑल स्टे टुगेदर. एक साथ एक घर में रहते हैं, घर में एक ही किचन है. तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था हम उभर पाए इन चीज़ों से. नहीं तो शायद वहाँ पर अगर वो परिवार का साथ नहीं होता, अगर सब साथ नहीं होते, तो शायद वहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाती. सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब है ना, आपको पैसे की जरूरत हो ना हो, पर कोई बोलने वाला होना चाहिए कि यार तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं. बिल्कुल. आपको तो मतलब आप लकी हो उसके लिए, आप ब्लेस्ड हो उसके लिए कि आपको बोलने वाले लोग मिले. 100%. ये इसकी वैल्यू इंसान तभी समझता है जब ये आपके पास आती है चीज़ें. और ये वैल्यू आप तब समझते हो जब आपके ऊपर मुश्किलें आती हैं. बिलीव मी, वन पैट ऑन द बैक सेज कि बेटा भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर. आई थिंक दैट सेज इट ऑल. देयर इज नो बेटर सपोर्ट, और एंड दिस नो मनी कैन बाय. अभी जैसे अडानी जी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी. जैसे मान लो उन पे इतना ब्लेम लगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई,
अल्टीमेटली देखा गया तो पूरा स्टेक सब कुछ पूरा परिवार के साथ में ही थे, तो उनको कोई हिला नहीं पाया। अगर शायद वो इंडिविजुअल आदमी होते या फिर कोई अलग होते तो अभी तक तो वो गिर चुके होते हैं। 100%, 100%। परिवार का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो सर एक और बात करते हैं, जैसे बिजनेस, आप इतने सारे बिजनेस करते हुए आ रहे हो, नए नए बिजनेस आपने खोले हैं, तो कोई भी नया बिजनेस जब आप एंटर करते हो तो क्या साइकोलॉजी होती है कि भाई ये बिजनेस में मैं क्यों एंटर करूंगा, डाइवर्सिफाइड कैसे कर लेते हो आप? सी डाइवर्सिफिकेशन का, पहले तो डाइवर्सिफिकेशन किया उसका एक कारण था, वो कारण बेसिकली ये था कि आई वॉज इनटू एजुकेशन, और मेरे स्कूल्स कॉलेजेस है, मेरे पास करीब 25,000 बच्चा मेरे पास आज पढ़ रहा है, राइट फ्रॉम केजी टू पीजी। तो बट दैट इज an institute that runs under the Bombay Public Trust Act 1950, which is a business, which is a institution not for profit. So कल को उसका जो governance है, it is very different. So you can't take money out of it. You can't diversify that money. So you can't use that money other than using that money for the cause. That is your building of institution. So वो एक मेजर कारण था कि मुझे लगा कि मुझे डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए बाकी बिजनेसेस में, बिकॉज दिस वाज नॉट अ बिजनेस। सो इसलिए बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करना पड़ा। तो दैट वाज वन रीजन दैट आई हैड टू डाइवर्सिफाई। व्हेन आई डाइवर्सिफाइड एंड व्हेन आई ओपन मेनी बिजनेसेस, एक चीज बड़ी क्लियर थी कि मैं कोई भी ऐसा बिजनेस खोलूंगा तो माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि बेटा कोई भी ऐसा काम करो, वो काम ऐसा करना कि लोगों को उसमें वैल्यू ऐड मिले, लोगों को उसमें क्षति ना पहुंचे, लोगों को उसमें हानि ना हो, ऐसा कोई काम मत करना। बिकॉज पैसा कोई भी कमा लेता है, बट पैसा कैसे कमाया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द अदर बिजनेसेस दैट आई ओपनड और डाइवर्सिफाइड वाज बेसिकली फॉर द रीजन कि कैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सो आई लोकेटेड अ प्रॉब्लम, आई सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, एंड मनी वाज अ बाय प्रोडक्ट। नीरज सर, बिजनेस क्या है आपके मायनों में? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिजनेस दुनिया के लिए पैसा है, मेरे लिए इट्स अ मीडियम टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स। बट क्यों करना है? इस दुनिया में आए हो, जन्म लेके आए हो, तो आपका पर्पस तो होना चाहिए लाइफ में। सो द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस। आई फील दैट। क्या आपको लगता है वास्तव में आज जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, आप तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिले होंगे, लाखों लोगों से मिले होंगे, मैं तो अभी जर्नी स्टार्ट ही करी, मैं तो मिल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बट क्या आपको लगता है कि 100 में से क्या 90 लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं? क्या 100 में से 90 लोग बेकार बिजनेस कर रहे हैं, बुरा बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस के मायने बदलते जा रहे हैं? 100 में से 90 लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बुरा बिजनेस कर रहे हैं, बट बिजनेस के मायने जरूर बदलते जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बता गए हैं, बोलते रहते हैं कि बेटा पैसे के पीछे मत भागो, जितना पैसे के पीछे भागोगे उतना पैसा आगे भागेगा। बट हम जो है जानने और मानने में अंतर है। हम जानते ये सब हैं, हमको बड़े बुजुर्गों ने बताया, सब हम ये सब जानते हैं, बट हमारा जो आज का बिजनेस की जो पीढ़ी है या आज का जो दौर है, वो इस चीज को मान नहीं रहा है। करेक्ट। कि आप पैसे के पीछे मत भागो। सो वर्क, आप अपना काम कीजिए, आप अपने प्रोसेसेस पे ध्यान दीजिए, आप अपने इंटेंट पे ध्यान दीजिए। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। सो वो चेंज हो रहा है, बट लोग बाय एंड लार्ज गलत नहीं है। बट आपने बोला कि आज की जनरेशन इसको अलग तरीके से देख रही है, क्या है? तो कैसे आप कोई नए एंटरप्रेन्योर से मिले होंगे, तो आपको उनसे कुछ सीखने को मिला होगा कि यार ये बिजनेस ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर इस तरीके से कर रहे हैं। कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहोगे? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स। कोई एक एग्जांपल का नाम लिए, बट कोई एग्जांपल की इस बिजनेस को इस तरह से करना चाहिए था बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अभी 13 करोड़ व्यापारी हैं इंडिया में, द फाउंडर्स टीम 13 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहा है। जो मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बने, पर सच्ची राह पे बने। मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे जो मैंने बिजनेस में एंटर किया कि गलत तरीके से कर सकते हैं, और मेरे को बहुत लोगों ने बोला सर आप तो पैसे कमा के निकल सकते थे। मैंने बोला नहीं यार, मैंने बोला मेरे को एम्प्लॉयमेंट देना है, बाकी बातें बाद में। राइट। तो वही मेरा मकसद है जो मैं आपसे बात करना चाह। तो without naming anybody, without naming the business house, without naming the politician that the business house was dealing with, so एक प्रोडक्ट बनाया उस बिजनेस हाउस ने। तो जब डील हुई, तो जब ये प्रोडक्ट वो गवर्नमेंट के पास लेकर गया और वहाँ पर ऑफिशियल से उसने जब बात की, तो बात करने के बाद उससे ये कहा गया कि एक X% आपको फंड
आपका देना पड़ेगा। Correct. तो जब उसने ये देखा कि कि वो जो फंड है जो मुझे देना पड़ रहा है, अगर मैं जो क्वालिटी में लेकर गया हूँ, इफ़ आई कंटिन्यू विद द सेम क्वालिटी, मैं शायद वो नहीं दे पाऊंगा। Correct. सो ये बंदा अपना वापस अपने प्रोडक्शन हाउस में गया। वहाँ पर जाके उसने जो यूज़ करना चाहिए मटेरियल वो ना यूज़ करके एक सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया, और उसको यूज़ करके उसने वो प्रोडक्ट को तैयार किया। तैयार करके उसने वो बेचा, वो गवर्नमेंट में सप्लाई हुआ, वो काफ़ी जगह पे वो गया, एंड ऑब्वियसली सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को मिला, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में रोल आउट हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप एक अच्छा काम करो, अगर आप एक अच्छा बिजनेस करो, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते चलो, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसलिए मेरा बार बार ये कहना है कि आप पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा, आप विश्वास रखो अपने आप में और अपने काम में। तो बात सही है कि पैसा कमाना एक कला है, बट साफ तरीके से कमाना एक कैरेक्टर है। बिल्कुल, वेल सेड। और विदाउट कैरेक्टर तो आप लाइफ में कहीं भी नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमारे बच्चों से ही बात करते हैं कि भैया कैरेक्टर मेंटेन करके चलना। अगर कैरेक्टर मेंटेन करके नहीं चलोगे तो तुमको दुनिया किस नज़र से देखेगी। 100%। अच्छा, बिजनेस में सिंप्लिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना ये है कि आप दुनिया को वो मत बेचो जो आप बेचना चाहते हो, आप दुनिया को वो बेचो जो दुनिया खरीदना चाहती है। सो दुनिया बड़ी सिंपल है, लोग बड़े सिंपल हैं। अगर आप जिस एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ में हो, आप दुनिया को उस नज़रिए से, उस लेंस से मत देखिए। आप दुनिया को उस नज़रिए से देखिए जहाँ दुनिया है, जहाँ आपके मासेस हैं, जहाँ आपके कस्टमर्स हैं। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू आर वेरी सिंपल in your thought process. You're very simply connecting with the needs and the demands of your customers, and every product of yours should be backed by a very, very large heart. राइट। सो दुनिया आजकल सारे बिजनेसेस को, सब लोगों को ना इंस्टाग्राम की नज़रों से देख रही है। Right. बट देखना क्या है, आपको ना अपनी नज़रों से देखना है। जैसे एआई में बात करता हूँ बार बार, एआई का दौर है या फिर कुछ भी दौर, तो ये जो पीछे का, जो कैमरे के पीछे जो चल रही है, वो एक अलग दुनिया है और रियल वर्ल्ड में एक अलग दुनिया है। तो चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा गया, मैं दो पॉडकास्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुका, पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैट जीपीटी को बोला गया कि मेरा भविष्य बताओ कि कैसे 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 होगा, मेरे ग्रह नक्षत्र बताओ कैसा होगा। तो उसने जवाब दिया, आपका भविष्य ऐसा उज्जवल होगा और आप राजा की जिंदगी जिएंगे, और ऐसा ऐसा करके बताया। तो सामने वाले बंदे ने पूछा, यार तुम तो एआई हो और तुमको तो क्या पता कि मेरे असली में क्या चल रहा है। तो बताओ एआई ने क्या जवाब दिया होगा? सभी लोग वैसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं वो बताओ, एआई से जो पूछा गया है कि आपको क्या पता कि कैसे मेरी दुनिया कैसे चेंज होगी और आप कैसे बता पा रहे हो। तो एआई ने जवाब दिया कि आपके मन में जो चल रहा है ना, मैं उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेलेंट। तो इतनी नाइस। पर वो दोनों दुनिया अलग है, वो डिकोड कर नहीं सकता, पर वो इस तरह से बात कर रहा है कि वो प्रिटेंड करवा रहा है कि मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं है। उसके पीछे एक लाइन है बीच में। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उसकी दुनिया अलग है, और एक जो हम आज रियल बात कर रहे हैं, जो 4-5 लोग बैठे हैं, वो एक रियल दुनिया अलग है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। जो कि आंखों में पहचाना जा सकता है, पर वो कैमरे में नहीं पहचाना जा सकता। अच्छा सर, 3 सिंपल रूल जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या रूल अपनाने चाहिए जिससे वो बिजनेस को ग्रो कर सके, ना कि पहले 3 साल में फेल हो जाए? अगर कोई स्टार्ट करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल और कॉलेजेस भी चलाता हूँ, यंगस्टर्स के साथ बात करता हूँ, जिस जनरेशन के साथ बात करता हूँ, न्यू जनरेशन के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस इज हार्ड वर्क। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हार्ड वर्क is very, very important. When I talk to students in a classroom, they tell me, sir, किताबी बातें हैं सर, काय का हार्ड वर्क सर। So it is about smart work. So I tell them कि बेटा, it is not about smart work. So when you say hard work and smart work, these are not two different terminologies. You only and only need to do your hard work smartly. Correct. So there is no कोई दो राय नहीं है, कोई और इलाज नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। No shortcut. No shortcuts to success. So you will have to focus on your hard work. That is point number 1. That is the foundation. Point number 2, you'll have to be able to take risk. And third, last but not the least,
it is important that you hold on, because like I said, पहले 3 साल में अगर आप ये आपका बिजनेस बंद हो जाता है, और वो पॉसिबल है, वो होता है, 70% ऑफ द बिजनेस बंद होते हैं, Correct. बट अगर आपने उसको होल्ड ऑन किया, अगर आप उस पे चलते रहे, बढ़ते रहे, तो आप इसमें सक्सेस पाओगे, मे बी सूनर और लेटर, बट यू विल बी सक्सीडिंग। ऐसी कौन सी बात है सर जो आपने इतने स्टूडेंट के साथ में आप सेमिनार करते हो, बात करते हो कि दिस इज द डे, दिस इज द डेट जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, पर ऐसी कौन सी बात है जो आप आज तक आप नहीं कर पाए, जो आप बोलना चाहते थे और वो समझ नहीं पाए, जो आज आप इस पॉडकास्ट में बोल सकते हो? मैं हर स्टूडेंट से यही बात कहना चाहता हूँ कि यू नो देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ईमानदारी, मेहनत, फोकस, डेडिकेशन, these are all terms which are not bookish, but these are terms from a real life experience that I'm talking about. And these are terms, these are values which will take you to the zenith of success. It may take time, but it will come to you. You have to only and only believe in yourselves. You only have to understand, I'm repeatedly saying that जो जानने और मानने का जो फर्क है, अगर आप जानते सब कुछ हो, अगर आप मानना उस चीज़ों को शुरू कर दो, मैं कहता हूँ आप 100 चीज़ें जानते होंगे, पर उसमें से 4 चीज़ों का आप बिलीव करना शुरू कर दो, मानना शुरू कर दो, यू विल सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ। हार्ड वर्क के अलावा कोई सक्सेस फॉर्मूला है सर? कोई नहीं है। बिलीव मी, हार्ड वर्क इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। लाइक आई सेड, उसके अलावा यू कैन बिल्ड ऑन टू इट. बिल्डिंग ऑन टू इट इज योर risk taking ability. Building onto it is holding on to the business that you are doing. But hard work is the foundation which today, a lot of people I come across, like just say business houses ke I meet people, I meet students, I meet so many young entrepreneurs, and I see they all want to succeed. They all want to grow, but they don't want to work for it. They don't want to work hard for it. बट कुछ लोग तो करते ही है ना सर, जिनको जो चाहिए होगा उसके लिए तो वो हार्ड वर्क करेंगे ही करेंगे। मैं एक यहीं का रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 फोटो वाले हैं, फोटोशॉप है, तो एक को बोला कि हमको फोटो चाहिएगा, कंटिन्यू भेज पाओगे? बोला मेरा दिन में सोने का टाइम है, 2 बजे से 4 बजे तक मैं हिलता भी नहीं हूँ। दूसरे बोला आप मेरे को सुबह 7 बजे बोलो कि चाहे रात में 12 बजे बोलो, मैं आपको फोटो निकाल के दे दूंगा। तो जिसको करना होगा, क्या उसको मोटिवेशन की नीड है, और क्या मोटिवेशन और डिसिप्लिन अगर दोनों की फाइट हो तो कौन जीतेगा सर? आई थिंक अगर मोटिवेशन और डिसिप्लिन की फाइट हो, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। बिकॉज अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए डिसिप्लिन जीतेगा और उसके बाद मोटिवेशन होगा। बट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। आई थिंक फॉर एनी सक्सेस योर डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। विदाउट यू बीइंग डिसिप्लिन, अगर अभी मायरा की मैं बात बताता हूँ, शी इज टर्न्ड अ प्रोफेशनल गोल्फर। सो मायरा का दिन शुरू होता है सुबह 6 बजे, वो गोल्फ कोर्स पे होती है, 5 बजे रोज उठती है, एंड 6 से फिर 10 बजे तक वो गोल्फ की प्रैक्टिस करती है। 10:30 बजे वो ऑफिस में होती है, रात को 7 बजे तक ऑफिस में होती है, 7 से 8 वो जिम में होती है, एंड 8:30 बजे तक घर पहुंचती है, and that's the kind of a day that she has. So, and she is 19 years old. So that is what is important. Discipline, hard work has to be there. यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं सर कि जैसे पापा ने तो पैसे कमा लिए अच्छे खासे, और बहुत लोग पैसे कमाते हैं, उनके बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो मनी उनके पास दिखता है कि भैया कि हाँ पैसा वैसा तो है हमारे पास में, तो स्टिल क्या वैल्यू देनी चाहिए अपने बच्चों को, जिससे कि वो, जैसे आपकी बेटी अभी वो हार्ड वर्क करके आगे बढ़ रही है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे वो पैसों को खराब ही कर रहे हैं, तो क्या वैल्यूज दे माँ बाप अपने बच्चों को? बिकॉज अभी जो इकोनॉमी वो बूम हो रही है, सवाल इसलिए क्योंकि इकोनॉमी बूम हो रही है। पहले जैसे मेरे अपार्टमेंट में महिंद्रा एक्सयूवी 1 थी, तो आज 20 है। एक ऑडी 3 थी, तो आज 5 है। तो जो पैसे का फ्लो है वो तो बढ़ ही रहा है इंडियन सिस्टम में। तो जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन, वो पैसे को खराब ना करे और वेल डिसिप्लिन हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ते रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज है सर? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज आप एक बार पैसा कमा लेते हो तो जो आने वाली जनरेशन है वो जनरली देखा जाता है कि बिगड़ जाती है, और जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे का वो आने वाली जनरेशन खराब भी कर देती है। सो आने वाली जनरेशन के लिए जब आप कमा लेते हो एज अ पेरेंट, एज अ वेल विशर, एज अ मेंटर, जब आप पैसा कमा लेते हो फॉर योर चिल्ड्रन,
आज आप मानोगे नहीं, यू नो, ऑल माय चिल्ड्रन, माय डॉटर्स, माय सन, उनको ना जबरदस्ती पैसे उनके पॉकेट में डालने पड़ते हैं. उनको बोलता हूँ मैं, एंड यू हैव टू बिलीव मी ऑन दिस, कि उनको मैं जो जबरदस्ती उनको बोलना पड़ता है, बेटा आप बाहर जा रहे हो पैसे रख लो. नहीं नहीं पापा है मेरे पास. नहीं यार बेटा कुछ तो रख लो. नहीं नहीं पापा मेरे पास है. फिर मैं कहता हूँ यार ठीक है अपना वॉलेट दिखाओ. तो उसमें 100-200 रुपए 300 रुपए ऐसा कुछ उनका मिलता है. तो आई टेल देम यार व्हाई, आई मीन आप रख लो ना, मुझे वापस कर देना. लिटरली जबरदस्ती मुझे बच्चों को कपड़े दिलवाने पड़ते हैं, जबरदस्ती उनको मुझे पैसे उनके पॉकेट में डालने पड़ते हैं. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉकेट मनी इन आवर हाउस. सो अगर पैसा है नहीं है नहीं है. आई थिंक आई वुड ओनली से कि बैंक बैलेंस क्या है मेरा क्या नहीं है, कितने मेरे पास बंगले हैं या क्या नहीं है. बट बिलीव मी माई एसेट्स आर माई चिल्ड्रन, माई नेक्स्ट जनरेशन. एंड दैट इज वॉट आई वुड से कि इससे बड़ा एसेट और इससे बड़ी इनकम हो नहीं सकती फॉर एनी पेरेंट, फॉर एनी बिजनेस हाउस ऑल्सो. संजय सर, आज 1000 करोड़ का वैल्यूएशन, नेशनल प्रेजेंस, मल्टीपल ब्रांड्स. पहले जब शुरुआत की थी लोग अलग नज़रिए से देखते थे, आज के टाइम पे लोग अलग नज़रिए से देखते होंगे. तो आज कैसे ट्रीट करते हैं लोग सर? चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं. बट बट इवन टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ वेल विशर्स. एंड मुझे ये पता है कि आज भी अगर मैं किसी को फ़ोन करूं या किसी को बुलाऊं तो वो सब अपना काम धाम छोड़ के मेरे पास आके मेरे साथ खड़ा होगा. Not because of what my valuation is, but only because of what my values are. वैल्यूज तो सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आपकी कंपनीज की कोर वैल्यूज क्या है सर? हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल, या जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, दे आर ऑल बेसिकली, लाइक आई सेड अर्लियर, आर एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ. सो दीज आर ऑल products, these are all companies that are solving people issues. So like there is a company called Rest the Case. So Rest the Case is basically a legal aggregator platform. So legal aggregator platform jo hai, like how there is a doctors platform where all the doctors are there on that platform. Rest the Case is basically a platform where all the lawyers are there. So we are a one-stop solution for any legal help. So that is one company which was never there. So to find a lawyer, otherwise भाई इसको फोन करो, उसको फोन करो, उससे पूछो, उससे रेफरेंस लो. You don't have to do that anymore with this company existing. That is one. There is another company called Multifit. So Multifit जो हमारे gyms हैं, so these are not gyms but these are wellness spaces. So right from your mind, body and soul, kind of holistic wellness development is what we look at. And this company is a multinational company. We are based out of India, UAE, UK, and now very soon US. Wow. So that's what Multifit does. We are into education. There I don't have to explain that we are bringing up, good human beings. Those are core values of our institute. I mean, we teach in our schools and colleges physics, chemistry, biology, management, so on and so forth. But we ensure that we give our students confidence, we give our students the holistic development growth, and we give them perfect values to become a good human being. So any business that we are into, we are ensuring that we add value to people's life. And that is where the difference is. बट सर जैसे वैल्यूज की बात कर रहे हैं किसी की जिंदगी, ये तो आपका कोर मिशन विजन हो गया. तो आपका जो मिशन विजन है वो पास कर रहा है अभी बहुत सारे लोगों के बीच में, तो उसमें एक टीम की जरूरत पड़ती है. तो एक हाई परफॉर्मिंग टीम, आपके थॉट के साथ अलाइंड होने वाली टीम और आपके मिशन विजन को आगे पहुंचाने वाली टीम को कैसे बनाए सर? आप भी एक अच्छी खासी टीम लेके चल रहे हो. एंड बिलीव मी, टुडेज टीम, इट्स नॉट इजी. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट द राइट काइंड ऑफ पीपल. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में लोगों के पास काम नहीं है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं हैं. करेक्ट. और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये दोनों हो जाता है तो फिर इंसान जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है. सो all these issues, so it's not easy to make a team. अगर आप ये टीम बना सको तो I mean you will succeed. And for any business to succeed,
यू आर बैंग ऑन, आप 100% राइट हो कि आपको एक अच्छी टीम चाहिए। और अच्छी टीम बनाने का जो तरीका है वो सिर्फ यही है कि आपको एक कॉमन विजन शेयर करना होगा अपनी टीम के साथ। एवरीबडी हैज टू बी अलाइंड टू योर विजन एज अ लीडर, everybody has to believe in your vision, and everybody has to be following your vision, and if that can happen, for that to happen, it is extremely important that you are somebody who's trustworthy, because if your team does not trust you, they will not follow you, they will not follow your vision. So you should be trustworthy, and second most important thing is you should be very very transparent and inclusive. जैसे आज इस फास्ट पेस वर्ल्ड के अंदर, मतलब जैसे 10 मिनट डिलीवरी, मतलब वहाँ पे तो टीम की शायद जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो आपको सिर्फ फंड इंट्रोड्यूस करना है और आपका बिजनेस बूम। तो आपने ऐसा कुछ, आपके बिजनेस में भी ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ पीपल ओरिएंटेड है कि लोगों के साथ ही बिजनेस बनेगा, या मैं फंड इंट्रोड्यूस करके अपने बिजनेस को बड़ा बना दूंगा? मैं जो भी बिजनेसेस कर रहा हूँ मैं उसमें 100% इन्वॉल्व हूँ। अभी इन्वॉल्व है? अभी मैं हर बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। बट ऐसा बोला जाता है कि फाउंडर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ज्यादातर। इन्वॉल्व इन द सेंस फ्रॉम द मेंटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गिविंग सॉल्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट इज माय इन्वॉल्वमेंट इन ऑल द बिजनेसेस। बट ये मैं आज जो भी हूँ मैं अपनी टीम की वजह से हूँ। अगर मेरी टीम मेरे साथ ना हो तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। कोई इंसान ये समझ ले आप हो, मैं हूँ, अगर हम ये समझ लें कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं तो वो पॉसिबल होगा नहीं। सो वी हैव टू हैव अ गुड टीम। तो वो टीम जरूरी है, और वो टीम हमारे पास, मेरी तो रीढ़ की हड्डी मेरी टीम है। तो क्या कॉन्वर्सेशन होता है सर टीम के साथ? जैसे डेली आप बात करते होगे, मंथली बात करते हो, मतलब कैसे कॉन्वर्सेशन करते हो ताकि वो मैं भी सीख सकूं और आज सारी ऑडियंस भी सीख सके कि टीम के साथ बॉन्डिंग कैसे बनाई जाती है? इमोशनली बॉन्डिंग बनाई जाती है, पैसे देके बॉन्डिंग बनाई जाती है, या विजन पास करके बॉन्डिंग बनाई जाती है? पैसा एक मोटिवेशन होता है बट इज नॉट द ओनली मोटिवेशन। आपके साथ आपके लोग टिकेंगे, लाइक आई सेड, अगर वो आप पे विश्वास करते हैं, आपके विजन में भरोसा रखते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके साथ आपने पीछे देखा होगा और आगे देखेंगे भी कि आपकी टीम आपके साथ नहीं रहेगी अगर आपके टीम मेंबर्स कुछ नया नहीं सीख रहे। अगर वो स्टैग्नेशन आ जाता है कि मुझे तो यार वही काम करना है, रोज रोज सुबह उठ के वही करूंगा, वही शाम को फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा, फिर वही करूंगा। सो इफ दे आर नॉट लर्निंग, दे विल नॉट, इफ दे आर नॉट ग्रोइंग, दे विल नॉट स्टे विद यू। एब्सोल्युटली, मतलब लर्निंग कर्व उनका हमेशा इम्पोर्टेंट बना रहना चाहिए कि तुम एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। अगर लर्न नहीं कर रहे हो तो शायद तुमको अदर प्लेस पे जाके लर्न करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही है कि सपने तो अकेले देखे जाते हैं, बट सपने पूरे होते हैं सिर्फ टीम की वजह से। तो जो अकेला जगह था वो कल पूरी दुनिया जगाएगा। ये द फाउंडर्स ड्रीम का एक डायलॉग है सर, और आपके लिए जो आप आज 32 साल पहले जगे थे तो वो पूरी दुनिया को जगाने निकले हैं। थैंक यू सो मच। आई मीन दुनिया को तो क्या जगा पाऊंगा, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं खुद जाग जाऊं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जगा रहूं ताकि जो थोड़ा बहुत काम करने आया हूं इस दुनिया में वो कर सकूं। अच्छा, जब आदमी पैसा कमा लेता है, जब अच्छा पैसा कमा लेता है और टीम को भी मोटिवेट कर देता है, टीम भी बना लेता है अच्छी खासी, उसके बाद क्या मोटिवेशन रह जाता है सर एक आदमी की जिंदगी में? क्योंकि वो आप उस फेज से निकल चुके हो, अभी सबसे ऊपर वाले फेज पे आई गेस। सो जैसे मैंने कहा कि शुरुआत से अभी तक वो फाउंडेशन चेंज नहीं हुई है, वो फिलॉसफी चेंज नहीं हुई है कि हाउ यू कैन मेक योर सोसाइटी बेटर, how you can make your city better, how you can make your state better, and how you can make lives of your people in the country better. So अगर आप एक वैल्यू ऐड करते रहो, अपना काम करते रहो, और अपने परिवार की, अपने टीम्स की, अपने कलीग्स की और अपने देशवासियों की अगर आप एक लाइफ आसान कर सको और वैल्यू ऐड कर सको, आई थिंक दैट इज द मिशन विच इज ऑन and will continue to grow with time as I grow older. सोसाइटी को ग्रो कराना ही एकमात्र लक्ष्य रह जाता है एक टाइम के बाद। Yes, obviously, सोसाइटी ग्रो करना चाहिए, because पैसा तो आदमी को एक लिमिट तक, ठीक है, आप ये मानना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आप पैसे पे फोकस नहीं करोगे, अगर आप सोसाइटी की ग्रोथ पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करोगे, अच्छाई पे फोकस करोगे, तो आपका पैसा
आप विश्वास रखिए। और मैं हर हमारे दर्शक को ये कहना चाहूँगा जो हमारा पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं, कि आपको ये विश्वास रखना होगा कि आपको अच्छाई करनी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। पैसा आपके पास, आई एम अश्योरिंग यू, एज़ अ बाय प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। ये तो पूरी दुनिया बोल रही है, पर सब बोलते हैं कि ये तो आपने कमा लिए ना, इसलिए आप बोल रहे हो, अभी हमारी बारी है, हमको कमाने तो दो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो कमाए ना, ज़्यादा नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, बट जितना भी कमाया वो कमाया इन बेसिस के, इन प्रिंसिपल्स को नज़र रखते हुए ही कमाया। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी किताबी बातें नहीं कर रहा, मैं कोई किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ये जो मेरे पे गुजरा है और जो जिससे मैं गुजरा हूँ, मैं उसी का बखान कर रहा हूँ। एक सॉलिड लाइफ लर्निंग सर, मतलब जो आपने सीखी हो, सिर्फ हार्ड वर्किंग के अलावा, हार्ड वर्किंग तो करनी ही है लोगों को, इसके अलावा आपने ऐसी क्या लाइफ लर्निंग सीखी जो आज मुझे भी दे सकते हो और सबको दे सकते हो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और लाइफ लर्निंग जो है, दैट इज लव। लव, व्हेन वी से कि किसी चीज़ से अगर आप प्यार करते हो, तो जो यंगस्टर्स हैं, दे विल बी एबल टू रिलेट टू दिस वेरी इजीली। जब आप किसी लड़की से या कोई लड़की किसी लड़के से इश्क करती है, तो वो इश्क के जो मायने हैं, वो जो दौर है, वो बहुत अलग होता है। उसके लिए आप जीने मरने को तैयार हो। तो वही इश्क आपको अपने काम से करना है, वही इश्क आपको अपने परिवार से करना है, वही इश्क आपको अपने देश से करना है। सो इफ यू फॉल इन लव विद व्हाट यू डू, इट इज सेड, डू द जॉब यू लाइक एंड लव, यू नेवर हैव टू वर्क अ सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। अगर आप जिस काम को पसंद करते हो, जिस काम से आप इश्क करते हो, जिस चीज से आप इश्क करते हो, तो वो काम नहीं है, वो ऐश है। तो ऐश करो यार। वाह सर, मतलब ये तो करोड़ रुपए का डायलॉग हो गया आज का, गजब का, शानदार। और सारी ऑडियंस से मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि 1000 करोड़ के सर कैसे दिखते हैं, देखो इतने हम्बल दिखते हैं। तो लाइफ में ग्रो तो करते रहना, बट हम्बलनेस छोड़नी नहीं है। तो ये आज की एक लाइफ की, मतलब इस पॉडकास्ट की सबसे सॉलिड लर्निंग है। सो नीरज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सक्सेस के लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इनोवेशन। अगर आप इनोवेट नहीं कर पाते, नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम नहीं कर पाते, उसको वाइजली यूज़ नहीं कर पाते, तो आप ग्रो नहीं करोगे। यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स। दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी सक्सेसफुल बिजनेस। अदरवाइज यू आर अनदर कोडैक, अनदर नोकिया, अनदर HMT। सो वो इनोवेशंस बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार चलता रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। इसी पे एक और बात मैं भी बोल देता हूँ कि कितने भी पॉडकास्ट कोई भी सुन ले कि एक इंडस्ट्री कितने करोड़ रुपए की होती है, कितने बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है, हम कैसे पैसे कमाएंगे, दो ही चीज से बिजनेस बनेगा। सबसे पहले तो आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और दूसरा माइंड सेट को सॉलिड करना पड़ेगा। ये दो चीज अगर आप में है, तो वैसे ही कोई भी बिजनेस आप बना लोगे। 100%। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कंग्रेचुलेट यू अभिषेक, आपने इतना जल्दी और इतना बढ़िया बिजनेस बनाया है। ऊपर वाले से सिर्फ दुआ करूंगा कि आप ग्रो करते रहो और अपनी टीम को साथ रखो हमेशा। एंड सक्सेस टू यू फॉर एवर एंड एवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फाउंडर्स टीम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।